आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो फिजिक्स है उसके यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि आपको फिजिक्स इकरा एकेडमी के चैनल पर 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक फिजिक्स के वीडियोस मिलेंगी। फिलहाल 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के वीडियोस में डाल रहा हूँ। इंशाल्लाह जब कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स के तमाम वीडियोस अपलोड होंगी तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं टॉपिक पे भी वीडियोस में डालना स्टार्ट करूँगा। 9-10 लेवल पर नेशनल बुक प्लस पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड दोनों फिजिक्स की जो बुक है वो फेडरल बोर्ड वालों ने रिकमेंड किया हुआ है एग्ज़ाम के हवाले से। तो टॉपिक जो है नेशनल हो चाहे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड हो, दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। तो टॉपिक के हवाले से आप कोई सा आप एक बुक चूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक दोनों से करना ज़रूरी है। सो लिहाजा मैं 9-10 लेवल पर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और नेशनल बुक फाउंडेशन की जो फिज़िक्स है दोनों के कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल के वीडियोस में डाल रहा हूँ। तो लिहाजा आपने 9-10 लेवल पर पंजाब टेक्स्ट बुक प्लस नेशनल बुक की वीडियोस आपने वॉच करनी है। जबकि एफएससी लेवल पर केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल में अपलोड कर रहा हूँ। फर्स्ट या सेकेंड ईयर की जो कंसेप्चुअल है तमाम वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। न्यूमेरिकल्स जो है वो प्रोसेस में है, न्यूमेरिकल्स की अपलोडिंग जारी है। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं तमाम न्यूमेरिकल्स में अपलोड करूँगा। डियर स्टूडेंट, 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक आप खुद, आपके बहन भाई, आपके रिलेटिव्स, आपके मोहल्ले वाले जो भी बच्चे होंगे, आपके क्लास फेलोज़, आपके स्कूल फेलोज़, आपके जो एकेडमीज़ फेलोज़, उन सब को आपने फिज़िक्स इकरा एकेडमी के चैनल के हवाले से आपने बताना है। उन सब को आपने फिज़िक्स इकरा एकेडमी के चैनल पर आपने लेकर आना है ताकि वो भी सीख सकें। मैं एक बात बार बार बताता रहता हूँ कि ये जो यहाँ पर नोट्स लिखा हुआ है, ये जो नोट्स है पिछले 8-10 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। जिस नोट्स के लिखने से स्टूडेंट्स के पूरे नंबर आए, वो नोट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इंतहाई आसान है, आसान सिंपल है और इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है और वीडियोस को पॉज करके आपने इसको नोटबुक पे लिखना भी है और इसको याद भी करना है। तो वीडियोस खुद वॉच करनी है, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को आपने बताना है, वो भी फिजिक्स एकेडमी के चैनल पे आएँ और वीडियोस वॉच करें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले लें। तो इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ हम एजुकेशन के हवाले से हम आपके लिए करेंगे। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप और सब्र से आपने काम लेना है और इंशाल्लाह हम डेली के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो जितना हमसे हो सकते हैं हम इंशाल्लाह हम करेंगे आपके लिए। और जो मेहनत हम आप पे कर रहे हैं वो तभी फ्रूटफुल होगा जब आप खुद भी मेहनत करेंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो यूनिट नंबर 4 फिजिक्स क्लास 9 के जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है हम करेंगे। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एमसीक्यूज है, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद करना है। ना होने की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। रिव्यू क्वेश्चन 4.2, डिफाइन द फॉलोइंग। नंबर 1, रिजल्टेंट वेक्टर और रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट वेक्टर को हम रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरे नंबर पे है टार्क, तीसरे नंबर पे सेंटर ऑफ मास और फोर्थ नंबर पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर वो फोर्स होती है एक बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स लगती है। उन सब फोर्सेस का जो सम ऑफ फोर्सेस है वो एक सिंगल फोर्स की शक्ल में हमें मिलेगी, उसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर डायग्रामी के लिए हम शो करेंगे। सपोज यहाँ पे एक फोर्स है या वेक्टर है, यहाँ पे F1 है, दूसरा हमारे पास F2 है, तीसरा हमारे पास F3 है। अब देखिए ये 3 वेक्टर या 3 फोर्सेस है, यहाँ पर F1, F2, F3, इनको हमने हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड किया है। तो इसका इन तीनों फोर्सेस का जो सम ऑफ फोर्सेस क्या होगी, सम ऑफ फोर्सेस ये है, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। सम ऑफ फोर्सेस इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, ठीक है। इन तीनों का अगर इन तीनों के मैग्नीट्यूड को आप सम करेंगे तो एक सिंगल वैल्यू आएगी। बिल्कुल इसी तरह से ये इन तीनों वेक्टर का जो है ना सिंगल वैल्यू है, यानी कि सिंगल डायरेक्शन और सिंगल वैल्यू।
ये हमारे पास रिजल्टेंट है, इसको हम शो कर सकते हैं F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। तो रिजल्टेंट फोर्स सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, या रिजल्टेंट फोर्स वो फोर्स है जो जितने फोर्सेस हम ऐड करते हैं उन सब जो फोर्सेस का जो है कंबाइन इफेक्ट होता है। एक सब फोर्सेस को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल फोर्स आती है, और वो जो सिंगल फोर्स है उसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। टार्क, टार्क कहते हैं जैसा कि हम दरवाज़ा खोलते हैं, बंद करते हैं, खिड़की खोलते हैं या बंद करते हैं, वहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम टार्क अप्लाई कर रहे हैं। टार्क जो है एक फोर्स है, जैसा कि हमारे पास टार्क को हम टाउ से जाहिर करते हैं, टाउ इज इक्वल टू F क्रॉस L, और फोर्स भी वेक्टर है, ये L मोमेंट आर्म है, ये भी वेक्टर है। तो ये दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर वेक्टर आ रहा है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स का यूनिट न्यूटन और मोमेंट आर्म का मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन मीटर। तो देखा जाए तो हम इसको टार्क को हम फोर्स कह सकते हैं। ये एक स्पेशल किस्म का एक फोर्स है जो बॉडी को रोटेट कराती है। जैसा कि दरवाज़ा हम खोलते हैं या बंद करते हैं तो दरवाज़ा रोटेट कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ। खिड़की खोलते हैं बंद करते हैं तो खिड़की रोटेशन कर रही है, यानी कि हम हाथ से फोर्स लगाते हैं तो खिड़की या दरवाज़ा रोटेट करते हैं, यानी कि वो फोर्स जो बॉडी को रोटेट करे दैट इज कॉल्ड टार्क। यानी कि इसको हम कह सकते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। या आप यूं भी लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम इज कॉल्ड टार्क। फोर्स और मोमेंटम के प्रोडक्ट को हम टार्क कहते हैं। टार्क दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, फोर्स एंड मोमेंटम। इनमें से अगर एक ज़ीरो होगा तो टार्क ज़ीरो होगा। तो लिहाजा टार्क पैदा होने के लिए मोमेंटम भी ज़्यादा होना चाहिए और फोर्स भी होनी चाहिए, तब जाके टार्क पैदा होता है। नंबर 3 है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हर ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। सेंटर ऑफ मास मीन्स हर बॉडी के अंदर वो पॉइंट है जिस पर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी जो है वो आगे मूव करती है, लेकिन वो रोटेशन नहीं करेगी, रोटेशन किए बगैर आगे मूव करती है स्ट्रेट लाइन में। उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जैसा कि हम बता सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर अभी मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, इधर ये देखो मैंने साइड पे फोर्स लगाई तो ये थोड़ा सा आगे भी जा रही है साइड और बुक रोटेट भी कर रही है। अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं, देखें ये भी रोटेशन हो रही है, ये साइड आगे भी जा रहा है और ये बुक रोटेट भी कर रही है। लेकिन आप इस पॉइंट पे फोर्स लगाएं, देखो ये आगे की तरफ जा रही, रोटेट नहीं कर रही। तो हर जिस्म के अंदर एक सिंगल पॉइंट होगा जिस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी रोटेशन के बगैर आगे फॉरवर्ड मूव करती है। उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हर बॉडी के अंदर होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिस पर बॉडी की तमाम वेट एक्ट करती है, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। यानी कि वो पॉइंट जिस पर बॉडी की तमाम वेट एक्ट करती है और बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है, यानी कि बॉडी रेस्ट में आ जाती है, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आपको शो कराते हैं, ये बुक है हमारे पास, ये देखें ये जो बुक है ये रेस्ट में आ गई, क्यों? क्योंकि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर मैंने उंगली रखी। तो मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ मैंने यहाँ पर मैंने ये फिंगर मैंने रखा, तो क्या हुआ, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इस बुक की तमाम वेट एक्ट कर रही है। तो इस बुक की बेशक इसकी 3, 4, 5 kg क्यों ना हो, एक सिंगल पॉइंट पर तमाम वेट आती है, बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है, यानी कि बॉडी रेस्ट में आ जाती है, बॉडी बैलेंस हो जाती है और वेट भी ज़ीरो हो जाती है। क्योंकि बेशक 100 kg हो, जब 100 kg अगर एक सिंगल पॉइंट पे आती है तो वो सिंगल पॉइंट का वेट कंसिडर होगा, यानी कि सिंगल पॉइंट के जो वेट है वो तकरीबन ज़ीरो होती है, इसलिए वेट भी ख़त्म हो जाती है और बॉडी इक्विलिब्रियम में भी आएगी और हैवी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर उठा भी सकते हैं। जैसा कि मैजिशियन जो है जो बाइसाइकिल है उसको एक दान पे उठाते हैं, वो दान पे कैसे उठा रहे हैं, यानी कि उस बाइसाइकिल का वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर उस बाइसाइकिल की तमाम वेट उसके ऊपर आ जाती है। अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक सिंगल पॉइंट पर तमाम वेट आ जाती है, तो बेशक वो 50-60 kg है, 70-100 kg है, लेकिन वेट कंसिडर होगी
उस सिंगल पॉइंट का, और उस सिंगल पॉइंट का वेट 0 है, तो हमारे ऊपर भी नहीं आएगा और बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगी, यानी कि बॉडी रेस्ट में होगी। हम इस तरह से बाइसाइकिल को इजीली उठा सकते हैं। द पॉइंट ऑफ द बॉडी एक्स in is called center of gravity.